हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस उड़ूप परिवार में। तो आज की सेशन में डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए रीजनिंग के दमदार प्रश्न हैं। तो साथ ही आज आपको स्टार्टिंग सेशन से ही कुछ नया प्रश्न देखने को मिलने वाला है। बिल्कुल अलग अलग टॉपिक से आज की सेशन में प्रश्नों को तैयार किया गया है, तो इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान से एक एक क्वेश्चन को हल करना है, जो कि दोस्त टोटल 23 क्वेश्चन होने वाले हैं। और आप सभी का सही करने का लक्ष्य 23 क्वेश्चनों में से 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो यानी दोस्त लगभग आपको हर एक क्वेश्चन को सही करना है। तो इसलिए पेन पेपर लेकर बैठिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करते हुए आगे बढ़िए। ओके दोस्त, तो यदि आपने ग्रुप डी 2025 का फॉर्म अप्लाई किया होगा और उसका सिलेबस देखा होगा, तो जीके, साइंस, मैथ और रीजनिंग के सवाल आ रहे हैं। टोटल 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर का रहने वाले हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, जिसमें जीके का 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, साइंस का 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ का भी 25 क्वेश्चन, सबसे अधिक भाई रीजनिंग का 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 30 में से 23 क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। डेली क्लास सुबह 8 बजे चलती है और एक 11:30 AM पे और शाम को 7 PM पे चलती है। तो चलिए दोस्त, आज का पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से पहले का राइट आंसर आप सभी बताएंगे। देखिए दोस्त, पहला प्रश्न क्या दिया है, निम्न में से कौन सा विजातीय है। विजातीय का मतलब भिन्न कौन सा है, अलग कौन सा है। तीन तो किसी न किसी रूप से एक समान होंगे, लेकिन इन चारों में से एक साथ ही भिन्न है, तो उसी भिन्न को आपको बताना है। विजातीय का मतलब यही होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न को हल करने का तरीका, आप क्या तरीका लगा रहे हैं उसके बाद मेरा तरीका देखिएगा। ओके दोस्त, तो देखिए पहला तरीका है दोस्त कि जैसे आपका बी और डी दिया है, तो बी का कोड कितना होता है, 2 होता है। डी का कोड कितना होता है, 4 होता है। देखिए 2 से 4 किया यानी 2 में +2 किया तो 4 बन गया। फिर उसके बाद देखिए ई और एफ है, तो ई का कोड 5 होता है, एफ का कोड 6 होता है, यानी 5 से 6 बना, यानी 5 में 1 को जोड़ा तो इस बार 6 बन गया। फिर ऑप्शन सी पे चलते हैं। जी देखिए 7 नंबर का होता है, आई 9 नंबर का होता है। तो देखिए 7 से 9 किया है, तो इसमें भाई +2 का ऐड किया है, 7 में +2 का ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन में के 11 नंबर पे आता है, एम आपका 13 नंबर पे आता है। तो 11 से 13 गया है, तो इसमें भी +2 का ऐड किया है। तो इनमें से आपको कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है भिन्न, तो ध्यान देंगे दोस्तों, ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है, जो कि +1 को ऐड करके साथ ही अक्षर को बनाया है। नहीं तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी +2 +2 +2 ऐड करके अगला अक्षर बनाया है। ओके दोस्तों, इनमें से विजातीय कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, ई एफ विजातीय हो जाएगा। तो कितने लोग का पहले का बी ऑप्शन ठीक हुआ, बहुत अच्छा, सभी लोग का राइट आंसर आ चुका है। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला प्रश्न कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्न में से कौन सा विजातीय है। भाई आज के सेशन में बिल्कुल अलग प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, जो कि हर एक टॉपिक से लिया गया, जो कि आपके पेपर में जरूर आने वाले हैं। तो फिर से बताइए इनमें से विजातीय कौन है, ए बी सी डी, कैसे आप सोच सकते हैं। इस सवाल को राइट आंसर दीजिए, बताइए दोस्त, फटाफट बताएंगे सभी दोस्त। ए बी सी डी में से कौन सा भिन्न है, ए है या बी है या सी है या डी है। तो साथ ही बताइए, 1 मिनट सोचिए, आपके पास समय है, बिल्कुल आराम से अच्छे से सोचिए कि कैसे इनमें से कौन सा भिन्न हो सकता है, वो भी कैसे, क्या इसमें दिमाग लगा है, क्या तरीका है, बताइए दोस्त। तो साथ ही यदि आप ध्यान से देखेंगे तो जो ए बी सी डी में है, ए क्या होता है भाई, वॉवेल होता है, स्वर होता है, जिसे आप लोग बोलते हैं। वॉवेल में कितने अक्षर होते हैं, 5 अक्षर होते हैं। ए ई आई ओ और ओ यू होते हैं, ये 5 अक्षर होते हैं। लेकिन बी सी डी ये सभी क्या है भाई, कॉन्सोनेंट, व्यंजन जिसे बोलते हैं। तो यही क्या हो जाएगा भिन्न, ए ऑप्शन ही हो जाएगा। ए आपका क्या है, वॉवेल है दोस्त, ए को छोड़कर सभी क्या है, कॉन्सोनेंट व्यंजन है। तो इसलिए ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्न में से कौन सा विजातीय है। फिर से एक बार बताइए दोस्त, इनमें से कौन सा भिन्न है, विजातीय। एम एन है, एजेड है, केपी है या यूवी है, बताइए दोस्त। इस बार थोड़ा सा आपको सोचने की ज़रूरत है दोस्त, थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा आप सभी के हिसाब से। जैसे एम दोस्त कितने नंबर का होता है, 13 नंबर का। एन 14 नंबर का होता है, यही होता है। फिर ए साथी आपका देखिए, ए आपका 1 नंबर का होता है, ए 1 पे आता है। जेड 26 नंबर पे आता है। के दोस्त 11 नंबर पे आता है। पी आपका 16 नंबर पे आता है। यू दोस्त 21 नंबर पे आता है। भी आपका कितने नंबर पे आता है, 22 नंबर पे आता है। तो साथ ही ध्यान देंगे आप सभी लोग, तो हर एक का अपोजिट दिया है।
जैसे m का अपोजिट क्या होता है भाई, n होता है। a का अपोजिट z होता है। k का अपोजिट p होता है। u का अपोजिट क्या होता है, यदि आपको u का हम आपसे पूछ दे कि अपोजिट होता है तो क्या होता है। u भाई कितने नंबर का होता है, 21 नंबर का। 27 में से 21 घटाएंगे तो कौन सा आता है, 6 आता है। 6 पे कौन आता है, f होता है, लेकिन यहाँ पे भी दिया है। तो यही क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और साथ ही एक तरीका और इसमें हल करने का बहुत ही बेस्ट तरीका है, जैसे आपने हल किया था इन सभी को अपोजिट करके। दूसरा देखिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, जो हमने अक्षर का कोड किया है इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13 और 14 कितना होता है, 27 होता है। 26 प्लस 1 कितना होता है, 27 होता है। 11 और 16 कितना होता है, 27 होता है। और 21 22 कितना होता है भाई, 43 होता है। तो देखिए जब आपने ए बी सी डी ऑप्शन को जोड़ा तो इन सभी का अक्षर का कोड करके तो 27 है, लेकिन ऑप्शन डी यू और भी को जब अपने अक्षर का नंबर करके जोड़ा तो 43 आ गया। तो फिर देखिए यहीं पर आपका क्या हो जाएगा, विजाती हो जाएगा। यानी ऐसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते थे, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, तो काफ़ी स्टूडेंट थे जो कि अपोजिट लगा के दिमाग लगाया तो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन पेपर में जब आप सॉल्व करते ना, जब पेपर आयोग ने सॉल्व को हल किया था तो इस मेथड से हल किया था, जैसे ये हमने हल किया 27 को जोड़कर। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय है, इस बार नंबर का आपसे पूछा है कि कौन सा भिन्न है, 5 10 15 या आपका 20। बताइए दोस्त, बता सकते हैं आप सभी लोग इनमें से कौन सा विजातीय है नंबर, 5 10 15 या 20। तो साथ ही यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे जो आपका 10 है 15 है 20 है, ये सभी संख्या है क्या, भाज्य संख्या है कि नहीं। ये किसी न किसी नंबर से कट रहे हैं, जैसे 2 से 5 से कट रहे हैं, 3 और 5 से 15 कट जाएंगे, 2 और 10 से आपका 20 भी कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। लेकिन दोस्त 5 क्या है भाई, एक अभाज्य संख्या है। ये क्या है, अभाज्य संख्या है। तो साथ ही ये केवल एक और अपने आप से ही कटेगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर, यानी प्राइम नंबर जिसे बोला जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय है, इस सवाल को राइट आंसर दीजिए, क्या बनेगा। इनमें से विजातीय कौन सा, 512 729 900 या 1000। बताएंगे सभी साथी। तो इनमें से आपको ध्यान से देख रहे होंगे, यदि आपको क्यूब मालूम होगा तो इस सवाल का राइट आंसर दे सकते हैं। जैसे 512, 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है ना दोस्त। 729 किसका होता है, 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है। 900 भाई किसी के नहीं होता है। 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है। तो यही साथी 900 ऐसा नंबर है जो कि किसी का क्यूब नहीं होता है। तो यही क्या हो जाएगा, विजातीय हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन सी इस सवाल के क्या बनेंगे दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया है। जिस प्रकार अच्छा का संबंध बुरा से है तो उसी प्रकार मीठा का संबंध किससे है। बताइए दोस्त, जिस प्रकार अच्छा का संबंध बुरा से है तो उसी प्रकार मीठा का संबंध किससे है, रस खट्टा मिठाई या स्वादिष्ट से। बताइए सभी दोस्त क्या बनेगा इस सवाल का राइट आंसर। जिस प्रकार अच्छा का संबंध बुरा से है भाई, तो ये क्या है, एक दूसरे के विपरीतार्थक है। तो उसी प्रकार मीठा का संबंध किससे हो जाएगा, विपरीतार्थक शब्द बताइए। विलोम शब्द भी बता सकते हैं आप लोग। मीठा क्या हो जाएगा सर जी, खट्टा हो जाएगा। तो बी ऑप्शन 6 का क्या हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो बताइए दोस्त, किसी भी प्रश्न में आपको हल करने में दिक्कत हुआ, बिल्कुल नहीं। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला प्रश्न कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। सावक बछड़ा बिलौटा क्या होगा, सावक बछड़ा बिलौटा। तो इसके आगे क्या बनेगा, आकर्षक निरीह वयस्क या संतति। बताइए दोस्त, तो इनमें से बताइए साथी 7 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे। तो साथी याद रखिएगा जो आपका ये सावक है, बछड़ा है, बिलौटा है, ये सभी क्या है भाई, ये क्या है, ये सभी क्या है, सावक जो है, बछड़ा है, बिलौपा, ये सभी संतति जानवर के बच्चे हैं। तो लेकिन दोस्त इनमें क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, जो संतति होते हैं ये जानवर के बच्चे हैं, तो यही क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो ध्यान देंगे सभी दोस्त। तो जो सावक होते हैं, बछड़ा बिलौटा, ये सभी जानवर के बच्चे होते हैं, तो यही क्या हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इसका मैच करना था बस आप सभी को। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए।
उल्लू का संबंध चीखना से तो मुर्गी का संबंध क्या होगा? इस प्रश्नवाचक के चिन्ह की जगह बताइए। बताइए। उल्लू चीखना, चीखना मतलब क्या होता है? हुट से बोलते हैं जिसे। उल्लू के आवाज़ को इंग्लिश में आप जब पढ़ेंगे ना तो चीखना को बोला जाता है हुट से बोला जाता है, HOTTS बोला जाता है। तो उल्लू के आवाज़ को दोस्त चीखना यानी हुट्स कहा जाता है। तो उसी प्रकार भाई मुर्गी के आवाज़ को क्या बोला जाता है? चींची करना कि कुड़कुड़ाना कि कूचना? गुटुरगु तो नहीं करते, कबूतर करते, कुकू करना नहीं, तो भाई कुड़कुड़ाते हैं ना। तो बी ऑप्शन 8 का क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्त। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9। इस बार साथ ही सीरीज का सवाल आ चुका है। देखिए 1 4 9 16 प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा? 1 4 9 16 और इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा? ऑप्शन भी देखते चलिए 21 19 20 या 25। क्या बनेगा दोस्त इस सवाल का राइट आंसर? यदि आप साथ ही ध्यान से इस प्रश्नों को देख रहे होंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या है? तो अगला नंबर किसका स्क्वायर होगा भाई? 5 का स्क्वायर होगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। यानी ऑप्शन इसमें देखिए डी हो जाएगा। तो यहाँ से 9 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला प्रश्न कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया है? 5 18 10 12 15 प्रश्नवाचक। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा? जैसे 5 दिया है, 18 दिया है, 10 दिया है, उसके बाद 12 दिया है, उसके बाद 15 दिया है। तो साथ ही इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आंसर आएगा? 10 आएगा, 8 आएगा, 6 आएगा, 12 आएगा। तो साथ ही इस प्रश्न को आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तभी इस प्रश्न को हल कर सकते हैं आप सभी लोग, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। एकदम ध्यान से इस प्रश्न को हल करेंगे तो साथ ही तभी आप लोग इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल किया है भाई? 5 से 10 यहाँ पे गया, एक नंबर बीच का छोड़ा है। 5 में दोस्त प्लस 5 को ऐड किया तो 10 बन गया। फिर देखिए 10 से 15 यहाँ पे किया है, 10 में फिर 5 को ऐड किया तो 15 बन गया। अब साथी जो छोड़ा है उसको देखिए, 18 से 12 यहाँ पे किया है तो इसमें -6 किया है। तो अगला भी संख्या जैसे इसमें +5 किया तो इसमें भी तो -6 करना चाहिए। तो 10 में से साथी 6 को क्या यहाँ पे 12 है, 12 में से जब 6 घटाएंगे तो कितना आपका आएगा? 6 आएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कितना आएगा भाई? 6 आएगा। तो क्या आपका ऑप्शन सी मैच किया? बताइए कोई दिक्कत हुआ इस प्रश्न कॉल करने में? तो साथी 10 का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यदि a बराबर 1 है, e बराबर 5 है तो हियर को कैसे लिखेंगे? भाई इसमें ना कम से कम 3 से 4 सवाल आपको यूपीएससी लेवल के सवाल देखने को मिलेगा जो कि पेपर में आए हुए हैं सवाल। भाई यदि आप पेपर को सॉल्व करेंगे ना तो आपको इस तरह के सवाल यूपीएससी के कागज सवाल मिल जाता है। बताइए a बराबर 1 है, e बराबर 5 है तो हियर। तो सोचिए आप यूपीएससी लेवल के भी सवाल कर रहे हैं डेली क्लास शाम को 7 PM पे। तो चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे। जैसे दोस्त ए का नंबर कितना होता है? 1 ही होता है। ABCD में कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है तो आप सभी को मालूम होगा। और ई कितने नंबर का आता है भाई? 5 नंबर का आता, जो कि ऑलरेडी देखिए दिया है प्रश्न में। तो अब साथ ही आपको क्या करना है? हियर का लिखना है, हर एक अक्षर का नंबर इसके बाद जोड़ देना है। देखिए H आपका 8 नंबर होता है, E 5 नंबर का, A 1 नंबर का और 18 नंबर का होता है। 8 5 13, 13 का 14, 14 18 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। यानी ऑप्शन देखिए 32 कौन सा ऑप्शन दिया है? बी ऑप्शन। तो 11 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही हियर का तो आपने बता दिया। अब बताइए दोस्त कि आपका क्या हो जाएगा? रिएट का क्या होगा भाई? REAT रिएट का बताइए। बिल्कुल सेम सवाल है, इसका हर एक अक्षर का नंबर करेंगे, उसका जोड़ेंगे उस सवाल, उसके बाद जो आएगा उसी का हमें कमेंट बॉक्स में राइट आंसर देंगे। बताइए रिएट का क्या होगा? देखिए रिएट लिखिएगा, इक्वल कीजिएगा तभी आप लोग राइट आंसर दीजिएगा, क्योंकि हर एक कमेंट का हमें रिप्लाई देना पड़ता है कि आप लोग किसका सही जवाब दे रहे हैं, तो हमें देखना पड़ता है। हमने 2 दिन 3 दिन से पहले इस बात का हमने आपके साथ शायद जिक्र किया है। तो ऐसे आप लोग जब भी इस सवाल का जवाब दिया कीजिए, ऐसे करके दिया कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 12। देखिए अगर Z बराबर 52 है और एक्ट बराबर 48 है तो बैट बराबर क्या होगा? बताइए दोस्त, Z बराबर अगर 52 है, एक्ट बराबर 48 है तो बैट बराबर क्या होगा? बताइए दोस्त, इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो साथ ही Z बराबर
कितना है 52 है। कैसे हो सकता है? तो जेड का नंबर कितना होता है 26 होता है। 26 का दुगना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। 26 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 52 हो जाएगा। उसके बाद एक्ट, एक्ट बराबर कितना लिखा है 48 लिखा है। ये 1 नंबर का होता है, सी 3 नंबर का होता है, टी 20 नंबर का। तो हर एक नंबर को जोड़िए, 1 और 3 कितना होता है 4, 4 और 20 कितना होता है 24, 24 में यदि 2 का मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। यानी दोस्त हर एक अक्षर का नंबर करके उसको जोड़कर 2 से मल्टीप्लाई किया है। जैसे जेड तो सिंगल है तो इसका 26 नंबर है, 26 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 आ जाएगा। उसी प्रकार जब हमने एक्ट का हर एक अक्षर का नंबर किया उसको जोड़ा, फिर जितना आया उसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो 48 मिल गया। तो अब हमसे साथ ही पूछा बैट का, तो सबसे पहले बैट को लिखेंगे आप सभी लोग B80। देखिए B 2 नंबर का होता है, A 1 नंबर का होता है, T 20 नंबर का होता है। तो इसको जोड़िए आपस में, 3 2 1 3, 3 और 20 कितना होता है 23, 23 में अब किसका मल्टीप्लाई करेंगे भाई 2 का, तो 23 दिनों कितना होता है 46 होता है। 23 2 जा कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्तों, उम्मीद करूंगा इस प्रश्न को भी आपने समझा होगा। तो साथ ही चैनल पे ना तो सब्सक्राइब करके लाइक जरूर करेंगे भाई, लाइक करके अपने दोस्तों में सेशन को शेयर करेंगे और नोटिफिकेशन, मेन तो नोटिफिकेशन आप लोग ऑन करेंगे भाई। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। यदि 586 यानी 586 का अर्थ 293 है, 293 है, तो 488 का अर्थ है क्या है बताइए दोस्त। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए हम आपको 1 मिनट का समय प्रोवाइड कर रहे हैं। बताइए दोस्त, यदि 586 का अर्थ 293 है तो 488 का अर्थ क्या होगा बताइए दोस्त। 586 को क्या लिख रहा है दोस्त, ये 293 लिख रहा है, कैसे लिखा होगा सोचिए दोस्त। 586 को 293 लिखा, इसको समझना है। उसके बाद 488 में उसी प्रकार दिमाग लगाना है आप सभी को। बताइए दोस्त कैसे बना होगा इस सॉल्व का राइट आंसर। क्या आप सभी का राइट आंसर आ चुका है? देखिए दोस्त 586 में जब आप लोग 2 का भाग करेंगे तो कितना आपका भाई 293 आएगा। जैसे देखिए 2 दूना 4, 5 में से 4 घटाएंगे 1 इधर जाएगा 18, 2 9 18 और 2 का भाग 6 में कर देंगे तो 3 आएगा, 2 3 6 यानी 293। जब 586 में 2 का भाग करेंगे 293 मिल गया। तो उसी प्रकार पूछा 488 का, तो चलिए 488 में 2 का भाग करेंगे तो 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 चौका 8 यानी 244 आएगा। जब 488 में आप 2 का भाग करेंगे तो 244 आएगा, यानी ऑप्शन देखिए बी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही एक सवाल हम आप सभी से पूछना चाहेंगे कि आप सभी लोग 1012 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा बताइए। 1012 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आंसर आप सभी का आएगा, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है तो उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। आज की सेशन बिल्कुल आसान भाषा में बताएंगे। जो नए स्टूडेंट हमारे दोस्त बन रहे हैं इस समय इस यूट्यूब परिवार में, तो इस प्रश्न को आपको काफ़ी आसान तरीके से बताएंगे, आप कभी भूलेंगे नहीं। ये बात याद रखिए, बिल्कुल ध्यान से एक बार देख लीजिएगा जरूर। ओके दोस्त, तो यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है, जो दक्षिण पश्चिम है वो उत्तर हो जा रहा है, तो उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा समझना है पहले कि दक्षिण पश्चिम उत्तर कैसे हो जा रहा है, प्रश्न पे पहले हमें समझना है। तो साथ ही आपको ये तो मालूम होना चाहिए डायरेक्शन कौन किधर रहता है ना दोस्त, कौन सा एंगल कितने डिग्री का होता है, इसका उपदिशा क्या क्या होती है, ये तो सभी को मालूम होना चाहिए। जैसे देखिए बिल्कुल आसान तरीके से, ये आपका दोस्त ईस्ट होता है जिसे आप लोग पूर्व बोलते हैं, है ना दोस्त। ईस्ट, ये वेस्ट होता है जिससे आप लोग पश्चिम बोलते हैं, पश्चिम बोलते हैं कि नहीं, बिल्कुल सर जी पश्चिमी से बोलते हैं। ईस्ट वेस्ट ये नॉर्थ हो जाएगा जिसे आप लोग हिंदी में उत्तर बोलते हैं। ये आपका दोस्त साउथ हो गया जिसे आप लोग दक्षिण बोलते हैं, यही बोलते हैं। अब इसका उपधातु कैसे बनाते हैं आप लोग, जैसे इसके बीच में 2 ऐसे रेखा खींच देते हैं। ये देखिए जो इधर है रेखा का लास्ट पोजीशन, इधर का और इधर, तो देखिए इसके बीच जो आपका नॉर्थ और ईस्ट यानी उत्तर पूर्व के बीच है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा यानी उत्तर पूर्व हो जाएगा। और इसके बीच में साउथ और ईस्ट के बीच में क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा यानी दक्षिण पूर्व हो जाएगा। और वेस्ट और साउथ इसके बीच में क्या हो जाएगा भाई, वेस्ट और साउथ हो जाएगा यानी पश्चिम और दक्षिण हो जाएगा। और इसका उपधातु क्या हो जाएगा भाई, वेस्ट नॉर्थ हो जाएगा यानी पश्चिम उत्तर हो जाएगा। तो अब देखिए दोस्त, और अब एक बात ध्यान देंगे, जो ये सारी एंगल होती है वो कितने डिग्री की होती है भाई, 90 डिग्री की होती है।
ये जो एंगल होती है वो कितने डिग्री की होती है, 90 डिग्री की होती है ना। अब ये एक तो 90 डिग्री की होती है, लेकिन ये सभी तो 90 डिग्री होती है, लेकिन जो आपने उपधातु बनाए अब कितने डिग्री के हो गए, एक एक भाई 45 डिग्री का। जब 45 डिग्री है तभी तो पूरा 90 डिग्री का बनेगा। जैसे 4 9 36 टोटल मिलाएंगे तो 360 होता है। लेकिन अब जो एक धातु बनाए आप, जैसे इसको, ये 45 डिग्री का, ये 45 डिग्री का, ये 45 डिग्री का, ये भी 45 डिग्री का, और ये भी 45 डिग्री का है ना दोस्त। इतना आप समझ गए होंगे। ये आपका एंगल है और इतने डिग्री का होता है। ये आपका उपदिशा है, ये डायरेक्शन है। इतना समझ गए बात। अभी इतना हम समझा रहे, बेसिक क्लियर कर रहे हैं, इसको आप लोग जरूर समझिए, आपके पेपर में डायरेक्ट आने वाले हैं। एक बार फिर से देखिए दोस्त अच्छे से। सेम ऐसे आप दिशा खींचेंगे, दिशा आपका ये हो गया है ना दोस्त। जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये हो गया। अब इसका उप दिशा बना लेंगे। जैसे उत्तर, ये आपका उत्तर पूर्व हो गया, ये आपका दक्षिण पूर्व हो गया, ये आपका पश्चिम दक्षिण हो गया, ये आपका दोस्त क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब देखिए सवाल क्या पूछा, हमने आपको बता दिया ये आपका एक 45 डिग्री का होता है। जितना आप घूमेंगे, वेट देखिए, यदि दक्षिण पश्चिम, अब देखिए दक्षिण पश्चिम कहाँ है इसमें, दक्षिण पश्चिम कौन सा है बता सकते आप सभी दोस्त, बताइए दक्षिण पश्चिम किधर है। दक्षिण पश्चिम देखिए, दक्षिण आपका इधर है, साउथ इधर साउथ है, और ये आपका वेस्ट है। तो यही ये उपधातु में क्या है, ये उपधातु जो होते हैं यही दक्षिण पश्चिम है, यानी ये दक्षिण पश्चिम है ना दोस्त। यही जो दक्षिण पश्चिम है क्या हो रहा है, ठीक, दक्षिण पश्चिम इधर है, तो दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जा रहा है। तो साथ ही ये दक्षिण पश्चिम है, ये क्या है, जो उपधातु ये क्या बन जा रहा है, उत्तर बन जा रहा है। यानी यहाँ से चलकर भाई ये यहाँ पे आया है, ये दोस्त यहाँ से चलकर यहाँ आया है। तो ध्यान देंगे दोस्त, दक्षिण पश्चिम से यहाँ पे आया है। तो यहाँ से यानी देखिए कितना डिग्री घूम कर वो चला है मेरे दोस्त। देखिए पहले 45 डिग्री यहाँ से घूमा, यहाँ गया, फिर देखिए 45 डिग्री यहाँ आया, फिर 45 डिग्री यहाँ आया, यानी 45 45 90 90 45 135, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर तक वो 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा। कितना दोस्त, क्लॉकवाइज घूम गया। जैसे आप घूमेंगे क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज जाएंगे, यदि एंटी क्लॉकवाइज रहता तो साथ ही एंटी क्लॉकवाइज हमें जो प्रश्न में पूछा ना उसका घूमते। जैसे देखिए ये दक्षिण पश्चिम यहाँ से लेकर डायरेक्ट उत्तर तक घुमा, यही आपका एक डंडा जो खड़ा नार्थ है, यही तो आपका उत्तर है ना। तो ये दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है, यानी जो दक्षिण पश्चिम क्या हो जा रहा है भाई, उत्तर हो जा रहा है, यानी 135 डिग्री घुमा। अब साथ ही जो आपसे पूछा है ना जिससे उत्तर पूर्व ना, तो ये क्या हो जाएगा, तो अब आपको उत्तर पूर्व भी 135 डिग्री ही घुमाना है। उत्तर पूर्व इसमें कौन है, यही है आपका उत्तर पूर्व ना दोस्त। जैसे देखिए उत्तर पूर्व यही है ना, नॉर्थ ये आपका ईस्ट है, ये इन दोनों के बीच क्या है, ये आपका उपदिशा उत्तर पूर्व। अब उत्तर पूर्व को आपको 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है, क्लॉकवाइज। चलिए देखिए 45 डिग्री इधर, 45 डिग्री इधर, 45 डिग्री, यानी देखिए 45 डिग्री ये, 45 डिग्री ये, 45 डिग्री कितना हो जाएगा, 45 दूना 90, 45 यहाँ कितना हो जाएगा 135। यानी ये जो उत्तर पूर्व जब आपने 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा तो किस पे आकर रुक रही है भाई, इधर रुक रही है, यानी दक्षिण साउथ के ऊपर आ रही है। तो उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, यानी ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा। बताइए दोस्त, क्या आपको इस प्रश्न में कोई दिक्कत हो रहा है, अभी भी बताइए दोस्त, बस आपको समझना है दोस्त। जिसको जो बोल रहा है बस उसको समझिए और देखिए क्लॉकवाइज घूम रहा है तो क्लॉकवाइज। यदि साथी इसी सवाल में दक्षिण पश्चिम यदि दोस्त जो आपका दक्षिण, मान लीजिए दक्षिण पश्चिम आपका ईस्ट बन जाता, यानी पूर्व बन जाता, तो साथ ही यहाँ तक आना पड़ता है, फिर इसी तरह आपको जाना पड़ता है। यदि पेपर में कोई नाम देकर दोस्त आपके मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे रहा है, मान लीजिए नॉर्थ से यहाँ से बोलकर कर रहा है दक्षिण से आने के लिए, वो सवाल में बोलेगा कि एंटी क्लॉज यानी आपका वामावर्त बोलता है, एक दक्षिणावर्त बोलता है, वो प्रश्न में बोलेगा। वामावर्त साथ ही क्लॉकवाइज और दक्षिणावर्त जिसे आप लोग एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं वो बोलेगा, तो उसको आप लोग लागू करेंगे। अभी वेट करेंगे, वो सवाल हम आपके लिए कराएंगे। तो पहले इस सवाल को हल कीजिए, आप लोग समझिए। तो दक्षिण पश्चिम तो समझ लिया आप, उत्तर हो जा रहा है, तो कैसे हो जा रहा है 135 डिग्री घुमा। तो उसी तरह हम लोग प्रश्न के अकॉर्डिंग चलें, उत्तर पूर्व को हमने
35 डिग्री घुमाया तो साउथ पे आकर बचा। तो डिग्री हमेशा याद रखिए दोस्त। ये ऊपर दिशा बनाना भी आप लोग सीख जाइए, क्योंकि पेपर में 2 सवाल यहाँ से पूछेगा, एक सवाल बिल्कुल सेम इसी तरह और हमने लिया है। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो पहले शब्द का दूसरे शब्द के साथ है। जैसे पैर नृत्य है, पूंछ का संबंध किससे हो जाएगा? बताइए दोस्त। पैर नृत्य पूंछ, भाई नृत्य पैरों की मदद से लयबद्ध तरीके से आप हिलना कहलाता है कि नहीं? तो उसी प्रकार पूंछ का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मतलब कि लहराते हैं, पूंछ जानवरों के द्वारा हिलाया जाता है। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, ये दोस्त याद रखिए, जो लहराना होता है जानवरों में मतलब कि एक प्रकार की पूंछ की गतिविधि होती है, तो इसलिए पूंछ लहराना, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला प्रश्न कॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 21 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा? बताइए दोस्त, 21 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा? इस प्रश्न को हल करने का तरीका है, 5 चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। 5 चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। सिंपल 3 चीज़ मालूम होना चाहिए। सिंपल 3 चीज़ भी नहीं मालूम होना चाहिए, 2 ही चीज़ मालूम होना चाहिए, तो भी आप सॉल्व को दे सकते हैं। 3 चीज़ एक बता दें, जैसे एक मंथ कोड, एक दोस्त मंथ कोड आपको मालूम होना चाहिए हर एक मंथ का, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। उसके बाद शताब्दी का कोड, शताब्दी का कोड और सप्ताह का कोड भी मालूम होना चाहिए। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे का, कि उस संडे का क्या कोड होता है, मंडे का कोड। देखिए मंथ का कोड साथ ही आप ट्रिक याद कर लिए, 033 614 635, ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक कोड है, यानी जनवरी का 0, फरवरी का 3 और मार्च का 3, अप्रैल का 6। और शताब्दी कोड हमेशा याद रखिए, हमेशा पेपर में 16 से लेकर 20 के बीच ही शताब्दी देता है। जैसे देखिए 2020 दिया है, तो कौन सी शताब्दी होगी? ये 20वीं शताब्दी होगी। देखिए 16, 17, 18, 19, एक सेकंड, 16, 17, 18, 19 है ना, 16, 17, 18, 19 और ये आपका 20 इधर हम लिख दे रहे हैं ना। 16 का देखिए 642-06, इसका ट्रिक है शताब्दी कोड का 642-06। जैसे 16 का 6 होता है, 17 का 4 होता है, 18 का 2 होता है, 19 का 0 होता है, फिर साथ ही पुनः 20 का 6 हो जाता है, 642-06। तो ये आपका 16वीं शताब्दी का, ये 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं का है। यानी आपसे देखिए 2020 का पूछा तो इसका कोड 6 हो जाएगा। अब मार्च का कोड पूछा तो कितना? भाई मार्च का 3 कोड है। अब सप्ताह का कोड क्या होता है? सप्ताह का कोड क्या होता है दोस्त? जैसे संडे का कोई काम नहीं रहता तो 0 होता है, मंडे को काम स्टार्ट होता है तो 1 हो जाता है मंडे, ट्यूजडे का 2 होता है, वेडनेसडे का 3 होता है, थर्सडे का 4 होता है, फ्राइडे का 6 होता है, फ्राइडे का 5 होगा बिल्कुल, और सैटरडे को दोस्त 6 होता है। ये आपका सप्ताह का कोड होगा। तो 3 चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे, करने का तरीका बेस्ट मेथड है। सबसे पहले 21 लिखिए, 21 को जोड़ दीजिए प्लस, अब मार्च का कोड, ये क्या है? महीना है। महीना का कोड कितना था? 033, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 3 था प्लस। अब देखिए दोस्त, अब जो 2020 दिया है ना, इसमें आपको 3 काम करना है। सबसे पहले देखिए 20वीं शताब्दी है, 2020 20वीं शताब्दी, तो इसका कोड कितना था भाई? 6 था। तो एक काम होगा। दूसरा काम, जो भी आपका शताब्दी दो, लास्ट के 2 अंक लेना है, लास्ट के 2 अंक लेना ही लेना है। कोई भी अंक जाए आपका, 1987 दे, 1972 दे, 1652 दे, कोई लास्ट के 2 अंक लेना ही है। उसके बाद दोस्त, अब इसके बाद जब आपको 4 का भाग करना है लास्ट के 2 ही अंक में, 4 का भाग करना है। जैसे अब देखिए 4 का भाग जब आप 20 में करेंगे तो डायरेक्ट पूरा कट जा रहा है, पूरा 4 पंजे 20। जो ये आंसर आएगा, जो आंसर भागफल आएगा, उसी से मतलब रखना है, चाहे शेषफल से नहीं रखना। लेकिन लास्ट में शेषफल से मतलब है जब हम लोग 7 से इसमें भाग करेंगे जोड़कर। अभी देखिए, अभी लेकिन जो 3 काम करेंगे उसमें 4 का भाग करेंगे जब आप लोग, तो जो लास्ट का ये भागफल आएगा इसको जोड़ देना है। 5 काम हो गया। अब इसके बाद 7 से भाग कर देना, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। देखिए 5 आया हमने, है ना दोस्त। अब देखिए इसको 5 को इसमें ऐड करना था, अब इसमें 7 को भाग कीजिए। जैसे इसको जोड़िए, 21 3 24, 24 6 30, 30 20 50, 50 5 55, तो 55/7 आ गया। अब दोस्त इसका भाग कीजिए, जितना शेषफल आएगा वही लास्ट में सप्ताह का कोड होगा, हमने आपको बताया है। जिससे देखिए 7 7 6 42, 7 से 49, 7 से 49,
जब आप लोग भाग करेंगे 55 में तो 7 से 49 आ रहा है, तो शेष इसमें कितना बच रहा है भाई, 6 बच रहा है कि नहीं, 6 बच रहा है। तो 6 हमने कौन से सप्ताह का कोड बताया था भाई, शनिवार का बताया था ना। 0 आपका संडे होता है, 1 मंडे, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5 और सैटरडे 6 होता है। तो भाई ये शनिवार हो जाएगा, यानी 21 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा, शनिवार हो जाएगा दोस्त। तो इस तरह आप इस प्रश्न को हल करेंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। एक कूट भाषा में किन को पी भी एम के रूप में लिखा जाता है, तो पील का कूट क्या होगा भाई साहब, KEEN। चलिए फटाफट हल करते रहिए आप लोग। PVVM बताइए दोस्त क्या बनेगा इस सवाल का राइट आंसर, बताएंगे सभी साथी फटाफट, टाइम वेस्ट इस आसान भाषा में नहीं लेंगे, बताएंगे सभी साथी। यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे दोस्त, तो के का अपोजिट पी होता है, ई का अपोजिट भी होता है, ई का अपोजिट भी होता है, और एन का अपोजिट एम होता है। यानी दोस्त क्या क्या सिंपल हर एक अक्षर का अपोजिट करके कोड किया है दोस्त। तो उसी प्रकार हमसे किसका पूछा है, पील का पूछा है, PEAL। तो पी का अपोजिट क्या होता है, पी 16 होता है, 27 में से 16 घटाएंगे 11, 11 पर कौन सा अक्षर आता है, के आता है। और ई 5 नंबर पर होता है, 27 में से 5 घटाएंगे 22, 22 पे कौन होता है, भी होता है, के भी। फिर उसका देखिए ए का तो सभी को मालूम होना चाहिए, जेड होता है। एल 12 नंबर पर होता है, 27 में से 12 घटाएंगे 15, 15 पे कौन होता है, ओ होता है, यानी के भी जेडो, के भी जेडो ऑप्शन भी देखिए। तो कितने लोग का 17 का बी ऑप्शन आ चुका है अपोजिट करने के बाद। आपके दोस्त कोई भी अक्षर का अपोजिट करना हो तो उस अक्षर का नंबर मालूम होना है। जैसे हम कैसे बोल रहे थे, पी देखिए 16 नंबर का होता है, 27 में से 16 घटाएंगे तो कितना होता है, 11, 11 पे देखिए के होता है, ठीक। उसी प्रकार देखिए 27 में से जब लोग 5 घटाएंगे तो 22, 22 पे कौन अक्षर होता है, भी होता है। ए का तो सभी को मालूम है, जेड अपोजिट होता है। एल देखिए 12 होता है, 27 में से 12 घटाएंगे जब 15 आएगा, 15 पे कौन सा अक्षर होता है, ओ होता है, ठीक। तो यहाँ से 17 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला प्रश्न कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। एक प्रणाली में यदि पश्चिम उत्तर पश्चिम हो जाता है तो उत्तर क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। कोई एक प्रणाली है, यदि पश्चिम उत्तर पश्चिम हो जा रहा है, भाई देखिए सवाल क्या बोला है, पश्चिम उत्तर पश्चिम हो जा रहा है तो उत्तर क्या हो जाएगा। तुरंत उसके बाद डायरेक्शन बनाइए, दिशा बनाइए, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये हो गया। अब इसका उपधातु बना दीजिए, क्योंकि भाई ये पूछा है पश्चिम उत्तर पश्चिम, तो ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा ये, या पूर्व उत्तर कुछ भी लिखिए आप। उसके बाद ये दक्षिण पूर्व हो जाएगा, उसके बाद पश्चिम, ये दक्षिण हो जाएगा। ये आपका दोस्त पश्चिम आपका ये है, और ये उत्तर है। ये आपका क्या उपधातु क्या पूछा है, पश्चिम है। पश्चिम देखिए किधर है, ईस्ट वेस्ट इधर है, पूरा पश्चिम ये आपका है डब्लू, ये आपका क्या है पश्चिम। ये क्या बन जा रहा है भाई, उत्तर पश्चिम बन जा रहा है। तो उत्तर पश्चिम कौन इनमें से, सिंपल बताइए, उत्तर पश्चिम कौन सा, यही तो है, देखिए यही तो है एक सिंबल, यानी क्लॉकवाइज 45 डिग्री केवल घुमा है। कितना दोस्त, केवल 45 डिग्री घुमा है ना। तो ये जो वेस्ट है दोस्त, ये वेस्ट है, ये केवल 45 डिग्री घूमने के बाद उपधातु पे उत्तर पश्चिम जा रहा है, यानी दोस्त वेस्ट नॉर्थ पे जा रहा है ना। उत्तर पश्चिम यही है ना दोस्त, उत्तर पश्चिम यही है ना, उपधातु 45 डिग्री पर घुमा है केवल। तो अब आपसे किसका पूछा, उत्तर का, तो 45 डिग्री घुमा दीजिए उत्तर से। 45 डिग्री देखिए उत्तर इसमें कौन है भाई, यही है नॉर्थ, तो यहाँ से 45 डिग्री घुमाइए, इस पे घुमा दीजिए, तो क्या बन जा रहा है, ये क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व बन जाएगा। उत्तर पूर्व देखिए बी ऑप्शन भी दिया है, बस हो गया। 45 जितना प्रश्न के अकॉर्डिंग घुमाया दोस्त, जितना डिग्री घुमा रहा है बस उतना ही घुमाना है। क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, ये तो क्लॉकवाइज घुमाया है। ओके दोस्त, समझे आप लोग, 45 डिग्री घुमाया था प्रश्न के अकॉर्डिंग, तो हमने भी आपका उत्तर को केवल 45 डिग्री घुमा दिया, तो उत्तर और दोस्त पश्चिम के मतलब कि उत्तर और पूर्व और उत्तर के बीच मिला हमें। ओके दोस्त, तो क्या बन जाएगा, उत्तर उत्तर पूर्व बन जाएगा, ठीक। 18 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। यदि प्लस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ माइनस है, भाग का अर्थ प्लस है और माइनस का अर्थ भाग है, तो इस समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। बहुत बड़ा सवाल है भाई ये,
सवाल देखिए क्या बोला है कि प्लस का अर्थ गुणा दिया है, गुणा का अर्थ माइनस दिया, भाग का अर्थ प्लस है तो माइनस का अर्थ भाग है, तो साथ ही समीकरण मान क्या होगा। यानी प्रश्न बोल दिया है कि आपको प्लस की जगह गुणा रखना है, गुणा की जगह माइनस रखना है, भाग की जगह प्लस रखना है और माइनस की जगह भाग रखना है। कहाँ पे रखना है, जो ये समीकरण हमने दिया है आपके सामने, तो चलिए रखते हैं भाई। देखिए 180, 180 बाद देखिए माइनस है तो माइनस का अर्थ देखिए भाग है, तो माइनस की जगह भाई भाग रख दीजिए, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 के बाद देखिए भाग है तो भाग का अर्थ देखिए प्रश्न में क्या दिया है प्लस दिया है, तो भाग की जगह प्लस रखिए, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 के बाद देखिए प्लस है तो प्लस का अर्थ देखिए स्टार्टिंग लाइन में गुणा है, तो प्लस की जगह गुणा रखिए 24 हो जाएगा। 24 के बाद देखिए गुणा है, गुणा का अर्थ देखिए माइनस है तो यहाँ पे हम लोग माइनस रखेंगे 5 हो जाएगा। 5 के बाद देखिए प्लस है, प्लस का अर्थ देखिए एक बार फिर से गुणा दिया है तो भाई गुणा हम यहाँ पे। अब इसके बाद समीकरण को हमारा बन चुका है, अब इसको हल करना है। पहले क्या लगाएंगे आप सभी लोग, भाग करेंगे, तो 20 का भाग 180 में करेंगे, 20 9 180 होता है। उसके बाद देखिए प्लस 12 उतार लीजिए यहाँ से, उसके बाद इंटू 24 है, माइनस 5 इंटू 22 है, यही है दोस्त। अब गुणा की बारी आ गया, तो 9 प्लस 12 इंटू 24 कितना होगा, 12 इंटू 24 कितना होगा दोस्त। देखिए 12 चौं 48, 8 कैरी 4, 12 दूना 24, 24 4 28, यानी 288 इधर आ गया माइनस। अब इसको देखिए 22 पंजे कितना होता है 110 होता है। उसी प्रकार देखिए अब इसको जोड़ दीजिए, 9 और 288 कितना होता है, 88 में 2 जोड़ेंगे 90, 90 और 97, 297 इधर आ गया, माइनस 110 है, तो 297 में से 110 को घटाएंगे तो कितना होगा 707, 9 में से एक घटाएंगे तो 8, 2 में से एक घटाएंगे तो 187। देखिए ऑप्शन दिया 187, बिल्कुल ठीक दिया है। देखिए यानी दोस्त जब हमने प्लस की जगह गुणा रखा, गुणा की जगह माइनस रखा, भाग की जगह प्लस रखा और माइनस जगह भाग रखा, तो हमारा आंसर कितना आ गया 187 आ चुका है बॉडमस के नियम लगाने के बाद। ओके दोस्त, तो 19 का बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। नीचे दी गई श्रृंखला के लिए अगला पद ज्ञात कीजिए। देखिए Q10, उसके बाद O12, M14, तो साथ ही आपको इस प्रश्न में यदि माइनस दिखाई दे रहा तो वो माइनस नहीं है, केवल बहकाने के लिए माइनस दिया है भाई। तो हमने इस तरीका का सॉल्व बहुत बार कराया है और तरीका भी बता दिया है कि सबसे पहले आपको नंबर पे जाना है, अक्षर को तो देखना ही नहीं है, सोचना भी नहीं है, मन में आपके लाना ही नहीं है। 100% सॉल्व हल हो सकता है यदि आपने नंबर को सीख गया तो। जैसे देखिए 10 से 12 यहाँ पे किया, +2 ऐड किया, 12 से 14 किया, +2 ऐड किया, देखिए +2 ऐड करा है, तो 14 में यदि आप लोग +2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा। तो देखिए 16 किस ऑप्शन में, केवल डी ऑप्शन में और किसी ऑप्शन में नहीं है, तो पूरा 100% सवाल हल हो गया कि नहीं। अब आपको अक्षर पे भी जाने की जरूरत नहीं है। ओके दोस्त, तो यहाँ से डी ऑप्शन केस 16 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 6 18 54 162, 6 18 54 162 है ना दोस्त, यही सवाल दिया है। तो देखिए 6 इंटू 3 कितना होता है 18, 18 इंटू 3 कितना होता है 54 होता है, 54 इंटू 3 कितना होता है 162 होता है। तो इसी प्रकार दोस्त 162 में 3 का मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 1 जा 3, 1 4, 486 ए ऑप्शन, केवल 3 3 का ही तो मल्टीप्लाई किया है। तो 21 का कितने लोग का ए ऑप्शन आ चुका है। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दोस्त। सही संख्या से निम्नलिखित क्रम को पूरा कीजिए। 13 13 13 13, उसके बाद 15 है, उसके बाद डैश है, 25 है, उसके बाद 33 है। तो इसी फिल इन द ब्लैंक्स कौन सा साथी सही संख्या आएगा, क्योंकि प्रश्न बोला है भाई सही संख्या ही आपको क्रम को पूरा करना है। बताइए, बताएंगे सभी दोस्त। तो इसमें क्या दिमाग लगा है, एक बार हम लोग देखते हैं। 13 से 13, भाई इसमें क्या क्या होगा, 13 से 13, 13 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13, 13 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 26, लेकिन यहाँ 15 दिया है। यदि साथी हम ध्यान से देखेंगे तो 13 में से 13 यानी 13 में +0 करेंगे तो 13 आएगा। फिर इसके बाद 13 में देखिए यहाँ पे 15 किया है, तो 13 में +2 को कर देंगे तो आपका यहाँ पे कितना आएगा भाई 15 आएगा। 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15 आएगा। फिर यहाँ पे देखिए लास्ट में 25 से 33 किया यानी 8 किया है। कुछ तो अब दिमाग लगाया है भाई,
कुछ तो दिमाग लगाया है ना। यदि साथी आप ध्यान से देखेंगे 0 के बाद 2 आ गया, 2 का हम लोग दुगना कर दे 4, यदि 15 में यदि हम लोग 4 को जोड़ेंगे, 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19 आएगा। अब 19 में दोस्त यहाँ पर देखिए कितना बनाया आपका 6 बनाया है, तो 19 से 25 किया, यानी 19 में देखिए +6 को ऐड किया तो 25 बन गया। फिर 25 में देखिए 8 को जोड़ा 33 बन, यानी हमारा आंसर ठीक बन गया 19। यानी देखिए +0 +2 +4 +6 +8 को ऐड किया है। देखिए 13 में पहले 0 को जोड़ा 13 बन गया, 13 में फिर देखिए 2 जोड़ा था 15, 15 में फिर देखिए 4 जोड़ा तो 19, 19 में 6 जोड़ेंगे तो 25, 25 में 8 जोड़ेंगे तो 33 आ जाएगा। यानी इस फिल इन द ब्लैंक्स ये कितना आएगा, सी ऑप्शन 19 आ जाएगा। बताइए दोस्त कितने लोग का ठीक आंसर आया सी ऑप्शन। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या दिया है। एक निश्चित कूट भाषा में पुपिल्स को KFKROH के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इक्वल को किस रूप में लिखा जाएगा। बताइए दोस्त, एक निश्चित कूट भाषा में पुपिल्स को KFKROH के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में इक्वल को किस रूप में लिखा जाएगा। तो साथ ही यदि आपने इस 22 क्वेश्चन को हल किया इससे पहले, तो बिल्कुल सेम इस पे हमने एक सवाल कराया है, तो इस सवाल का राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये सवाल होमवर्क में रहने वाला है, क्योंकि हमने एक सवाल इसी पे एकदम करा दिया है। सोचना आप सभी को कौन सा वो क्वेश्चन था, दिमाग लगाना है कि आप सभी का आंसर आएगा। ओके दोस्त, तो आज का दोस्त ये 23 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है 23। अब बताइए दोस्त कि आप सभी का 23 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर रहा। ओके दोस्त, तो उम्मीद करूंगा आज का सेशन बहुत हेल्पफुल होगा और काफ़ी मज़ा भी आएगा आप सभी को एक एक क्वेश्चन को हल करने में। काफ़ी इजी भी प्रश्न आपको मिला हुआ है आज के सेशन का। तो बताएंगे दोस्त सभी साथी कि कितना स्कोर आज के सेशन से आप सभी का। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो ध्यान देंगे दोस्त 30 में से 23 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है। ओके दोस्त, तो कोई भी साथी प्रश्न पे आपको डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, और कोई भी प्रश्न आपको न समझ में आए आज के सेशन से तो उस क्वेश्चन नंबर लिखिए और हम उसका साथी आपके कमेंट बॉक्स में ही उसको समझा देंगे। ओके दोस्त, तो चलिए सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आप लोग जरूर ऑन करेंगे, क्योंकि लगातार आपको हम क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं जो डायरेक्ट 2018 और 2022 के पेपर में ग्रुप डी के एग्जाम में सवाल आए थे। ओके दोस्त, एक एक शिफ्ट का वो भी दोस्त, तो इसलिए आप लोग प्लीज़ चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें, और अपने दोस्तों में सेशन को शेयर भी कर लिया कीजिए डेली, और लाइक करना ना भूलेंगे। ओके, चलिए दोस्त, कल मिलते हैं सुबह 8 बजे एक दमदार क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहे, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, सभी को शुभ रात्रि।